बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को दोस्तों ये टॉपिक है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे जगह पे दोस्तों इसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज। तो अगर इन्फिनाइट सीरीज है या सीक्वेंस एंड सीरीज है तो दोस्तों आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर हम टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो प्लीज अच्छे से वन बाय वन बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता है। और अगर आप ये वाले टॉपिक का अगर आप YouTube पे देखोगे तो दोस्तों ये सबसे पावरफुल वीडियो बनने वाला है। उसके नीचे का आप कमेंट सेक्शन मेरे इस वीडियो के नीचे का आप देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर सभी स्टूडेंट खुद लिखेंगे सर आपने इतना सिंपल कर दिया, क्योंकि मैंने कम से कम 5 से 6 बुक का कॉम्बिनेशन लिया और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे बहुत ही पावरफुल ये वीडियो बनने वाला है। और ये पूरा का पूरा जो सीरीज है दोस्तों सीक्वेंस सीरीज का, वो आपको बहुत पसंद आएगा। शायद ही आपको ऐसा वीडियो मिले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मैं ये सीरीज पूरा का पूरा कंप्लीट करूं। अब चलता हूं दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, आपने इसके पहले 11th क्लास में पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, पर वो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट और ये वाला सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट थोड़ा सा अलग होता हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पे। अब देखो, मैं आपको बहुत ही छोटे टर्म में समझाना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूँ। सीक्वेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये 1 है, यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूं 3 है, यहाँ पे क्या है सर 5 है, यहाँ पे क्या है सर 7 है, 9 है सर, डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों मैं इसको सीक्वेंस बोलूंगा, सीक्वेंस मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि हमने इसके पहले आपने एपी पढ़ा होगा। तो ये एक तरह का क्या है दोस्तों, सीक्वेंस है। अगर आप ये दोनों के बीच का गैप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 का है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, दोनों के बीच में गैप 2 का है। तो इनडायरेक्टली ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर है। अगर सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर मुझे ये लास्ट वाला टर्म पता करना है, तो क्योंकि देखो अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो तो लास्ट टर्म तो पता ही होना चाहिए। तो आपने एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा है ना दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक झटके में आपको ये लास्ट वाला टर्म पता चल जाएगा। तो कभी भी ऑड नंबर आपको दिखाई दे तो लास्ट टर्म क्या होगा, देखो मैं आपको ला के दिखाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला टर्म ए मतलब दोस्तों पहला टर्म क्या है सर 1 है सर, यहाँ पे एन माइनस वन सर, डी मतलब सर दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे सभी के बीच का डिफरेंस कितना है सर 2 है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये 1 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2, और अगर मैं इसको लिखूं तो दोस्तों 2n ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों माइनस 1। तो कभी भी अगर आपको किसी ने अगर बोला कि ऑड नंबर का हमें अगर लास्ट टर्म चाहिए, nth टर्म, लास्ट टर्म को हम tn बोलते हैं nth टर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस वन, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया सर। सर और कुछ चीजें आप मुझे समझा सकते हो? यस मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ठीक है यहाँ पे सर ये 1 है सर, ये 3 है सर, ये 5 है सर, ये 7 है, और सर अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए तो कहीं पे भी अगर आपको सीक्वेंस में ये वाला पार्ट दिखे तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, लास्ट वाला टर्म भूलना नहीं है। क्या आएगा सर 2n माइनस वन। अब यहाँ पे अगर आप समझो इस वाले में अगर आप कोई भी वैल्यूज पुट करते हो, जैसे यहाँ पे आप 1 पुट करते हो, तो 1 अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 माइनस वन, तो आपको डायरेक्ट 1 मिल रहा है। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 2 2 जा 4, 4 माइनस वन 3। इसमें आप 3 पुट करो, 3 3 2 जा 6, 6 माइनस वन 5, मतलब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, पर अगर सर कहीं पे ऐसा आया, कहीं अगर कोई सम मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा जब मैं लेक्चर नंबर 2 लूंगा, लेक्चर नंबर 3 लूंगा, मैं डिफरेंट आपको टेस्ट कवर कराऊंगा। पी सीरीज क्या होता है, पी टेस्ट क्या होता है, देन इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन टेस्ट अगर मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म क्या है। ठीक है सर, अगर सर ऐसा रहा तो 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो सर क्या यही लिखेंगे? नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे केस में ये नहीं लिखेंगे सर, इसके लिए भी आप निकाल लो ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 है 5 है 7 है 9 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, अब ए का वैल्यू हमारा 3 हो गया, एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा सर। डी का वैल्यू कितना है सर, दोनों के बीच में, सभी के बीच में गैप 2 2 का है, देन 3 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, देन दोस्तों 2n 3 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों प्लस 1। तो यहाँ पे आपको सीधा सिंपल समझ में आ गया कि इसका अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए तो क्या आएगा सर 2n प्लस वन। तो आपको धीरे धीरे वैसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपको सम पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में मैं नॉलेज दूंगा, उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर सर ऐसा रहा, जैसे यहाँ पे 1 है, हाँ
यहाँ पे सर अगर समझो 1 है, 2 है, 3 है और आगे आगे सीक्वेंस लिखा, मतलब आगे आगे सीक्वेंस लिखा रहा, तो आपको किस तरह से लिखना है दोस्तों? देखो सबसे पहले ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे आएगा तो हम ऊपर एन ले ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 अप टू, अगर समझो नंबर है तो मैं डायरेक्ट उसको एन ले ले रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों 1 है, इसके बाद दूसरे बॉक्स में जैसे ये पहला बॉक्स लिखा है उसका दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स, तो मैं इसको समझो एन ले रहा हूँ। ये क्या है दोस्तों? 2 है, मतलब ये क्या है? एन से 1 ज्यादा है तो एन प्लस 1। और जहां पे 3 आएगा वहां पे क्या आएगा दोस्तों? एन प्लस 2। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पूरा सीक्वेंस का पार्ट आएगा, तो कहीं पे सम पे अगर आपको दिखाई दे तो आपको इस तरह से लिखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब सम आएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। अभी के लिए बस ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा बेसिक लेक्चर है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, यहां तक का पार्ट तो मुझे समझ में आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि स्टार्टिंग में ये पार्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिठा दी। अब यहाँ पे बारी ये आती है कि सर ये सब तो आपने बताया, पर सर ये क्या है? ये तो सीक्वेंस आपने बता दिया, ठीक है। सीक्वेंस का जो पहला टर्म है उसको हम U1 लेते हैं, U2 लेते हैं, सॉरी U1 लेते हैं, U2 लेते हैं, U3 लेते हैं। लास्ट वाले टर्म को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? UN। वही अगर आप किसी बुक में देखोगे, कोई कोई बुक इसको क्या बोलता है पता है? कंफ्यूज नहीं होना, A1 A2 A3, लास्ट टर्म को वो AN बोलते हैं। कहीं कोई किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है S1 S2 S3 और लास्ट वाले टर्म को SN लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो जिस बुक से आप पढ़ रहे हो कहीं पे जो टर्म लिखा है उससे आप सम सॉल्व करो। अब दोस्तों ये देखो, ये आपका सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब सीरीज क्या होता है सर? देखो ये सीक्वेंस है, सीरीज क्या होगा सर? सीरीज मतलब दोस्तों ये देखो, ये U1 U2 U3 U4 डॉट 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 और लास्ट में UN। सीरीज और सीक्वेंस में आपको फर्क समझ में आया दोस्तों? ये सीक्वेंस है। सीरीज मतलब दोस्तों अगर मैं इसको प्लस में लिख दूं तो ये सीरीज हो गया। तो दोनों में, इसलिए इसका पूरे टॉपिक का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब सीक्वेंस है, अगर मैं इसको सभी को एक साथ लिख दूं तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका सीरीज हो गया। तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बस आपको यही पता है। इसको मैं समीशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, समीशन के फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो इस तरह से भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे का पार्ट हो गया, सभी चीजें आपको समझ में आई। देखो यहाँ पे इन्होंने S1 S2 से डिनोट किया, आप इसको U1 U2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका फाइनल टर्म आएगा, जैसे अभी समझो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 7 लिखा है। फाइनल टर्म आपको पता है, लास्ट वाला जो टर्म रहेगा, आपको पता चल गया ना, 2n-1 लास्ट वाला टर्म आएगा। अब एक एक वैल्यूज रखो। यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो तो 2 1 जा 2 -1 तो 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप समझो 2 रखते हो तो यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 -1 क्या आएगा दोस्तों? 3। तो अपने यहाँ पे ये आपको सीरीज मिल जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक सीरीज इसके पहले बना के दिया, कहाँ गया दोस्तों? ये देखो, ये देखो मैंने इसके लिए सीरीज बना दिया, लास्ट टर्म क्या आएगा? तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर ये सही होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 + 1 3 अपने आप आया। वहां 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 अपने आप आया। 3 रखो, 2 3 जा 6, 6 + 1 7 अपने आप आ जाएगा। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ इनकी जगह, 1 यहाँ 1, यहाँ 1 + 1 2 मैच हो गया, 1 + 2 3 मैच हो गया। तो ऐसे आगे का भी आपका मैच होते जाएगा सीक्वेंस। बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि आपके मन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना दोस्तों, 2n-1, तो ये वाले टर्म में इसी को हमें इसी की जरूरत इस लेसन में पड़ेगी, लास्ट वाले को, और इसको मैं UN लिखूंगा। जैसे अलग अलग बुक में, किसी बुक में AN लिखा है, कहीं पे SN लिखा है, पर मैं क्या लूंगा? UN। और मैं जो लूंगा दोस्तों वो आपको लेना ही है। अब अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे मोटिवेट करते हो दोस्तों, और कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, हर चीज में, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज को लेके ना बहुत टेंशन था कि सर प्लीज सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पूरा सीरीज करा दो अच्छे से। मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं सर, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से, और मैं यहाँ पे जो सम पढ़ाऊंगा ना, इवन आगे का जो मैं टेस्ट वाला पार्ट कराऊंगा ना, आप हर सम खुद सॉल्व करोगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने सभी 10 से मतलब अराउंड 5-6 बुक फॉलो करके अराउंड उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये लेक्चर में डिजाइन करता हूं। इसलिए मेरे लेक्चर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर कवर करता हूं।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बुक में किसी किसी यूनिवर्सिटी में डिफाइन फॉर्म में भी पूछते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। तो आपको ये लिखना है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस के दो टाइप्स है, एक पहला टाइप है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दूसरा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताऊं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, देखो डिसेंडिंग है, धीरे 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 क्या हो रहा है दोस्तों, या सॉरी यहाँ पे देखो डिसेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब पहले छोटा नंबर है फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो बहुत बहुत ही ये अलग कुछ नहीं है, अगर नंबर इंक्रीजिंग पार्ट में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मतलब क्या आएगा, जैसे अगर समझो मैं इसी नंबर को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूं, देखो मैंने लिखा, अब आप में से जिनके पास कैल्सी होगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में कैल्सी का परमिशन नहीं होता है, तो ये वाला वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करो 1/3, वैसे यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो आपको मैं कैल्सी से बता रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझेगा, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 1/3, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.33 आ रहा है, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0.25 आएगा, फिर भी आप कर लो, देखो 1 डिवाइड बाय 4, सॉरी 1 डिवाइड बाय 4 0.25 है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों यहाँ बड़ा नंबर है, फिर धीरे धीरे नंबर छोटा होते जा रहा है। जब नंबर छोटा होते जा रहा है मतलब नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसा जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, कभी कभार अगर पेपर में पूछा तो बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और मस्त उसे डाउनलोड करो, और भाई वहां पे आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स वहां पे आपको मिलेगा, और आप आराम से अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी उसे डाउनलोड करो और फटाफट अपनी चीजों को कंप्लीट करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस तो मैं आपको सिखाता हूं, पर उसके पहले आता है कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, एंड दूसरा आता है दोस्तों बाउंडेड अबो सीक्वेंस। अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, जैसे ये सीक्वेंस मैंने रखा है 1 2 3 4, अब ये धीरे 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 जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इंफिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर ये एक तराजू है तो तराजू में कौन से साइड हैवी लोड होगा, बताओ यहाँ पे कौन सा वैल्यू, कौन से साइड वैल्यू सबसे बड़ा आएगा, इस साइड वैल्यू ज्यादा रहेगा कि इस साइड रहेगा। तो आप सीधी सी बात बोलोगे सर ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, सर इधर वैल्यू बहुत बड़ा मिलेगा। धीरे धीरे इस साइड वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते जा रहा है, और जो बढ़ने वाला जो वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है दोस्तों, वो मेरे को नहीं पता है। मुझे कौन सा वैल्यू पता है दोस्तों, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू मुझे पता है, ग्रेटर वैल्यू लास्ट वाला तो हमें पता ही नहीं है ना। तो जब हमें स्मॉलर वैल्यू पता है तो इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉलर लोअर वैल्यू हमें पता है, इसलिए इसका नाम है बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब यहाँ पे दूसरा आता है दोस्तों बाउंडेड अबो सीक्वेंस। सर ये कैसा होगा, अगर यहाँ पे आपको लोअर वैल्यू पता है तो हो सकता है यहाँ पे आपको हायर वैल्यू पता हो। यस वही डेफिनेशन है दोस्तों। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे देखो यूएन का मैंने यहाँ पे -n लिया है, और n बिलोंग्स टू मैंने लिखा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है दोस्तों, 1 से। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, और इसके आगे का ये लेक्चर के बाद वाला लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे से बस आपको अभी आगे जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा ना, ये देखो ये वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ही आपको क्वेश्चन आएगा, और मेन पार्ट का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेक्चर से आएगा। पर ये सब बेसिक आपको पता होगा तो ही नेक्स्ट लेक्चर से आप चीजें फटाफट सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे बाउंडेड अबो सीक्वेंस में देखो यूएन का वैल्यू क्या है -n, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। तो देखो यहाँ पे 1 रखा, फिर यहाँ 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4, फिर 5 एंड अप टू डॉट डॉट। अब कहाँ पे जा रहा है एंडिंग नंबर तो मुझे पता नहीं है, पर दोस्तों मुझे ये बताओ, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है ना, -5 है -8 है, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे अगर ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जो सबसे कम माइनस है वो ग्रेटर है। सर ये ग्रेटर है, ये बड़ा भाई है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 मैं ही गायब हो गया दोस्तों लिखने के चक्कर में, मतलब अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जितना माइनस बढ़ते जाएगा उतना नंबर छोटा होते जाएगा, मतलब जो सबसे कम माइनस वाला नंबर है वह सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये माइनस में सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों ये। तो मेरा डेफिनेशन यही बोलता है ना, बाउंडेड अबो सीक्वेंस मतलब अगर आपको बड़ा नंबर पता है, क्योंकि आपको छोटा वाला नंबर नहीं पता है जो सबसे लास्ट में माइनस होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर होगा ना,
और अगर उसको माइनस हो गया, बड़े नंबर को अगर माइनस हो गया तो सबसे छोटा हो गया। तो आपको यहाँ पे माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आपको ये बड़ा नंबर पता है, बड़ा नंबर पता है, इसलिए इसका नाम है बाउंडेड अबो सीक्वेंस। यहाँ पे दोस्तों सब प्लस है, तो मतलब आपको छोटा नंबर पता है, इसलिए इसका नाम है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको समझा। अब अगर समझो ऐसा कोई सीक्वेंस है जहां पे अबो बिलो दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। उसका एग्जांपल देखो, जैसे ये 1 है, ये 1/2, 1/3, 1/4, और ये 1 बाय, देखो नीचे इसके 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी आएगा। और अगर आपको अच्छे से पता होगा 1 बाय इंफिनिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, जीरो। 1 बाय इंफिनिटी का ही मतलब क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब 1 बाय इंफिनिटी मतलब जीरो होता है दोस्तों, तो मतलब आपको स्टार्टिंग नंबर भी पता है, लास्ट नंबर भी पता है। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, क्योंकि सब प्लस है तो जीरो सबसे स्मॉलर है, और सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 1 है। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, रेंज। तो ये अपना बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल, ये रेंज हो गया। ये अपना बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। एक झटके में आपको समझ में आ गया दोस्तों। प्लीज एक बार आप वीडियो को फिर से सुनना, ये वाले पार्ट को। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर, ऑसिलेट सीक्वेंस क्या होता है। ऑसिलेट सीक्वेंस मतलब दोस्तों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे देखो, ये देखो 1 दिखाई दे रहा, -1, फिर से वही वाला वैल्यू आपको मिलेगा, फिर से वही वैल्यू, फिर से, मतलब देखो यहाँ पे रिपीटेड रिपीटेड वैल्यू आपको दिख रहा है, वहीं पे ऑसिलेट हो रहा है, वहीं पे ऑसिलेशन आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, बार बार वहीं पे आप ऑसिलेट हो रहा है हमारा वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं दूसरा वैल्यू लूँ 2 7 2 7 2 7, तो ये देखो यहाँ ही पे वो क्या हो रहा है दोस्तों, ऑसिलेट हो रहा है 2 7 से। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑसिलेट सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब यहां से चीजें आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लीज ध्यान देना। यहां से सम वाइज चीजें मैं आपको अच्छे से, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्किल्स देना चाहता हूं कि आपके दिमाग में चीजें बैठे और सम आप सॉल्व करो। और हमारा सभी का मोटो यही है कि यार पेपर में जो सम आना चाहिए वो अपने को आना चाहिए सॉल्व करने। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिमिट लिखा है n टू इंफिनिटी। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूँ, मेरा लेक्चर इसीलिए सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी समझो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे दोस्तों 4 है। और अगर समझो दोस्तों मुझे इसमें से कॉमन लेना है 5, अगर मैंने 5 कॉमन लिया, ठीक है, मैंने 5 बाहर लिया, जहां पे 5 वहां 1 आ जाएगा, जिसके पास 5 नहीं है उसके नीचे 5 आ जाएगा। इस तरह से आप कॉमन लेते हो। जैसे अगर समझो दोस्तों यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, अगर आपको x कॉमन लेना है तो आपने x कॉमन लिया, जहां पे x है वहां पे 1 आ जाएगा, जिसके नीचे x, जिसके साथ x नहीं है वो डिवाइड में वहां पे x आ जाएगा। समझो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, मुझे कॉमन a लेना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जहां पे a नहीं है दोस्तों डिवाइड में चले जाएगा। सपोज दोस्तों ऐसा है, 5a प्लस b है, और आपको कॉमन में b लेना है, समझो मैंने b कॉमन में लिया, तो जिसके नीचे b नहीं है, जहां पे b नहीं है दोस्तों वहां पे डिवाइड में b हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सोचो, इतना बेसिक से बता रहा हूं, और आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीएससी के स्टूडेंट हो, और इतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, प्लीज वीडियो को हर बच्चा लाइक करेगा यार। तो देखो दोस्तों, अगर यहां से हमेशा n कॉमन लो, मैंने n कॉमन लिया, यहाँ पे n है तो 1 आएगा, यहाँ n नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में n चले जाएगा। सर ये देखो, ये चीज बताने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं समझेगा, उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे भी n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, n से डिवाइड करेंगे, तो ये n और n क्या हो गया, कैंसल। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिमिट पुट करना है। जैसे यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 अपॉन n की जगह पे लिमिट इंफिनिटी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी इंफिनिटी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है दोस्तों, 0। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये 1 है, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर क्या आएगा 0। ये 5, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, फाइनली आपका आंसर कितना है दोस्तों, 1/5। तो आपको ये लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, कुछ नहीं, हमेशा ऐसे ही आपको लिमिट सॉल्व करना है। n बाहर लो, कैंसिल करो, और जहां पे 1 अपॉन समथिंग है वो समझ जाना 0 ही आने वाला है, जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करोगे। ठीक है सर, यहां तक का पार्ट समझ में आया। अब आगे की ओर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने टॉपिक का नाम ही है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और मेन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अलग अलग जो टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे 1 बाय 1। अगर आपने लेक्चर को सपोर्ट दिखाया तो मैं सभी टेस्ट आपके लिए बना दूंगा कि आप आराम से
बहुत अच्छे से। और हर टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही आता है कि सर कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे कभी कभी लिख के नहीं आता है, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा किस तरह से हर टेस्ट अप्लाई होगा। अब देखो दोस्तों, ये कन्वर्जेंट है, दूसरा डाइवर्जेंट है और इसके बाद ऑसिलेटरी है। अब कन्वर्जेंट का अगर मैं पार्ट देखूं, कन्वर्जेंट कब बोलेंगे दोस्तों, तो देखो कभी भी कोई भी पार्ट अगर आपको दिया है, जैसे अब देखो un विच इज इक्वल टू समझो एन स्क्वायर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एन स्क्वायर। तो अगर ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, अगर इसको आपको चेक करना है तो आपको लिमिट लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों, लिमिट। लिमिट एन टेंस टू क्या लेना होगा दोस्तों, इन्फिनिटी। और उसके बाद यहाँ पे क्या लेना होगा दोस्तों, यूएन। इस तरह से आपको फिर सम को अपने चेक करना होगा। इसलिए देखो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमेशा देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन। अगर दोस्तों इस पूरे को आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया दोस्तों फाइनाइट वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये फाइनाइट वाइनाइट मेरे को नहीं समझता है सर, एकदम मैं आपके लेवल का आदमी हूं, भले आप हमें उस लेवल से पढ़ाओ कि जिससे मुझे हर वर्ड समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं आपके फीलिंग को समझता हूं, और मैंने बोला ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है। और मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, मैं इतने सारे ऑफलाइन क्लास लेने के बाद इतने अलग अलग यूट्यूब चैनल है, आप जाके देखो, हर चैनल पे मेरे लेक्चर्स आते हैं। उसके बाद भी मैं लगातार अपने स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ। पूरे इंडिया से हर स्टूडेंट मुझे दिल से प्यार करते, यही रीजन है। और आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे फील्ड में और भी काम करता हुआ दिखाई दूंगा और आपको बहुत हेल्प करूंगा। तो फाइनाइट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझता। तो दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर समझो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू, जो वैल्यू आपको पता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1/9 हो गया, जो एक डिफाइंड वैल्यू है, तो वैसे अगर वैल्यूज आए तो मैं इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, कन्वर्जेंट। अगर आपने इसको सॉल्व किया, जैसे अभी देखो मैंने इसके पहले इसको सॉल्व किया था, ये एक वैल्यू है जो हमें पता है कि नहीं पता है, ये 1/5 हमें पता वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको मैं कन्वर्जेंट बोल सकता हूँ, मतलब ये सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अब देखो ठीक है सर, ये वाला बता दो सर। सर ये वाला पार्ट कैसा है ना सर, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपका आंसर इंफिनिटी आएगा, या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या तो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो अगर ऐसा आया, अगर आपका आंसर प्लस या माइनस इंफिनिटी आया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है दोस्तों वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर ऑसिलेटरी। क्या है ऑसिलेटरी दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है ऑसिलेटरी वाला, जैसे ये वाला जो पार्ट है, अगर आपने इसको सॉल्व किया और आपको कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिला दोस्तों, अगर आपको यूनिक वैल्यू नहीं मिला दोस्तों, तो उस केस में आप बोल सकते हो सर ऑसिलेटरी है। मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, जैसे आपको मैंने पीछे ऑसिलेशनल सीक्वेंस मैंने बताया था, क्या होता है सीक्वेंस 1 -1 1 -1। अब सपोज दोस्तों एन का वैल्यू इवन है, एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, इवन है। इवन मतलब यहाँ पे आप इवन नंबर सीक्वेंस में नंबर ले लो, जैसे इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, 2। तो 2 मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर को ले लो, और दोनों को लेने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगा दोस्तों, 1 और -1, दोनों का कैलकुलेशन साथ में कर दो, 1 - 1 क्या आएगा दोस्तों, 0। वही अगर समझो यहाँ पे un है, अगर n का वैल्यू मैं ऑड लेता हूँ, ऑड मतलब स्टार्टिंग अगर समझो मैं 3 नंबर को लेता हूँ, 3 मतलब ऑड है, अगर मैं ये 3 नंबर को साथ में कंसिडर करता हूँ, तो देखो 1 - 1 0 होगा, पर उसमें 1 को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो मतलब अगर इवन है तो हमारा आंसर अलग आ रहा है, ऑड है तो हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट यूनिक वैल्यू। हमें अगर कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलता तो उसको हम ऑसिलेटरी बोलते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दोनों है, ये और ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी इतना जरूरत नहीं है आपको। अब इससे रिलेटेड पार्ट हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो। अब जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे दिया है, देखो un विच इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, 3n + 2 3n + 2 अपॉन n + 5 n + 5। अगर सपोज आपको ये दिया है और आपको अगर पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है दोस्तों वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। un विच इज इक्वल टू, देखो आपको सबसे पहले कभी भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना होगा और यहाँ पे un रखना होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3n + 2 n + 5। सॉल्व कर दो, अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा, मतलब जो ऐसा वैल्यू जो आपको पता है, तो आपका आंसर दो है कन्वर्जेंट आएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा तो डाइवर्जेंट आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं n बाहर लूं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 3। यहाँ पे n नहीं है तो n यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डिवाइड में। यहाँ पे क्या होगा, n अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1।
यहाँ पे n नहीं है तो n डिवाइड में n कैंसर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, आपको सिखा दिया हूं। ये 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा। और फाइनली अपना आंसर कितना है 3, और 3 क्या है दोस्तों, फाइनाइट आंसर है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। हो गया, इतना सिंपल। अब देखो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये जो सीक्वेंस है दोस्तों कन्वर्जेंट, क्योंकि अपने को फाइनाइट आंसर मिला। अब मैं ये वाला वैल्यू ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, हर चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो un विच इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पे n क्यूब लिया, क्या करना है, चेक करना है। अब चेक कैसे होगा सर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखना, n क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे un लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों un का वैल्यू क्या है दोस्तों, n क्यूब। अब बस क्या करना है दोस्तों आपको ये वैल्यू, अब देखो यहाँ से मैं कुछ कॉमन वॉमन तो ले नहीं सकता, जैसे यहाँ पे मैं था तो कॉमन लेके n कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं ले सकता, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करना होगा। और जैसे ही आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करते हो, तो इन्फिनिटी का क्यूब दोस्तों इन्फिनिटी आएगा। और अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आया, तो मैंने पीछे सिखाया ना आपको, अगर आंसर आपका इन्फिनिटी आया तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइवर्जेंट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डाइवर्जेंट। समझ में आया दोस्तों, सोचो इतना सिंपल तरीके से, टेंशन मत लो दोस्तों, और मैं आपको कुछ चीजें लेकर आया हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये n क्यूब का बताया ना, आप मुझे n स्क्वायर का बताओ, ये सॉल्व करके बताओ, ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, आप बताओ कमेंट करके। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे सर ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट। चेक दी फॉलोइंग सीक्वेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो, 1/2, 2/3, 3/4। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे un निकालना होगा, इसका लास्ट टर्म कैसे निकलेगा सर, 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर ऑड नंबर है, पर ऑड नंबर नहीं सब नंबर है। जैसे अगर कहीं पे ऐसा आपको दिखाई दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है दोस्तों n, ये हमेशा याद रखा करो। अब देखो नीचे दोस्तों यहाँ 1 है, तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 है, पर यहाँ पे एक नंबर ज्यादा है, यहाँ 2 है उससे एक नंबर ज्यादा है, यहाँ 3 है उससे एक नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब n से एक ज्यादा है, मतलब n+1। तो देखो कभी कभी un आपको खुद बनाना होगा, इसके पहले मैं un आपको दे रहा था, यहाँ पे un आपको खुद बनाना है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, ठीक है सर, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट तो हमने रख दिया, अब आपको चेक करना है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों un, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, un का वैल्यू क्या है सर n+1, ठीक है सर, यहाँ पे रखा। सर यहाँ पे ऊपर नीचे n है तो कॉमन अपन ले सकते हैं, n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, नीचे आ सकता है, नीचे अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा सर n आएगा, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा सर 1, और यहाँ पे क्या आएगा सर 1/n, n कैंसल, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n। अब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, इंफिनिटी बस यहाँ n की जगह पुट होगा, तो यहाँ पे 1/∞ 0 आएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 1, नीचे 1, इसका मतलब 1 है। अब 1 दोस्तों फाइनाइट वैल्यू है, तो इससे ये पता चला कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है। तो ये वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, कन्वर्जेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर कहीं पे भी दोस्तों आपको ऐसा सीक्वेंस लिखा हो, अब बताओ ये सीक्वेंस है कि सीरीज है, जल्दी बोलो फास्ट, कमेंट करके बताना। हर बच्चा जहां पे कुछ अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर सच में चाहते हो आप अपने रिजल्ट को चेंज करना, तो आपको कमेंट करना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू n है, तो दोस्तों बीच में प्लस है, मतलब सीरीज है। और अगर ऐसा, अगर ये पूरे का प्लस अगर आपको चाहिए, अगर ये पूरे का प्लस अगर आपको चाहिए दोस्तों, जैसे अगर समझो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, तो इससे पता चलता है कि un का आंसर कितना आएगा n। पर अगर सभी में प्लस है तो un का आंसर चेंज हो जाएगा। un का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इसका आंसर आता है n+1/2।
याद रखना, कहीं पे भी अगर ऐसा सीक्वेंस दिखा तो यूएन की जगह पे ये लेना। अगर कहीं पे सर स्क्वायरिंग रहा तो ये आगे के लेक्चर में हेल्प होगा, तो वहां पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, n+1, यहाँ 2n+1 अपॉन क्या आएगा 6 आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, कहीं पे अगर सभी का स्क्वायरिंग और सभी के प्लस का आंसर चाहिए तो दोस्तों ये, अगर ये ऐसा होता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू, अगर मुझे लास्ट टर्म निकालना होता तो डायरेक्ट आता है दोस्तों n स्क्वायर। पर यहाँ पे कैसा दोस्तों, यहाँ पे अगर समीशन का चाहिए तो ये आएगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे और आगे इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज आप अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करो। देन इसके बाद अब अगला लेक्चर आएगा और पूरा का पूरा मैं इसका भी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।